नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शान टीवी। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यूरोप में अपने बड़बोलेपन की वजह से काफ़ी चर्चा में हैं। इस बार इन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बड़बोलेपन की वजह से अपनी ही बेइज्जती करा ली। आइए उस इंटरव्यू की कुछ खास बातें जानते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। जिस एंकर को आप स्क्रीन में देख रहे हो, इनका नाम है बयाना गोल्डरेगा। ये बेसिकली मोल्डोवा में जन्मी है और अभी अमेरिका की सिटीजनशिप इन्होंने ले रखी है। तो ये यहूदी भी हैं, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी की बातें इनको चुभ गई। तो एंकर ने शाह महमूद कुरैशी से फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के बारे में पूछा। इसने पूछा, आप क्या सोचते हैं सीज फायर के बारे में जो कभी भी लागू हो सकता है। इस पर कुरैशी ने जवाब दिया, मैं ये समझता हूँ कि इजराइल पर प्रेशर आ रहा है और इस बार इजराइल मीडिया फाइट हार रहा है, जबकि उसका इतना पावरफुल कनेक्शन है। इस पर एंकर ने कहा, क्या कनेक्शन है? कुरैशी ने कहा, डीप पॉकेट। एंकर ने फिर पूछा, इसका क्या मतलब है? तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बहुत ही इन्फ्लुएंसर पीपल वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। महमूद कुरैशी का बस इतना ही कहना था कि एंकर को ये बात चुभ गई। उसने कहा, मैं कहूंगी कि ये रिमार्क एंटी सेमिटिक रिमार्क है, मतलब यहूदी विरोधी बात है। आइए हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे बात हुई। New York, Mr. Minister, thank you so much for joining us. It has been a very busy day. From your end, do you hear any talks about a possible ceasefire coming anytime soon? I am convinced the tide is turning. I am convinced the public pressure, the pressure of public opinion is mounting and ceasefire is inevitable. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. I would call that an anti-Semitic. तो देखा दोस्तों आपने, शाह महमूद कुरैशी की ये बातें सुनकर एंकर के होश उड़ गए और उन्होंने जल्दबाजी में इसको एंटी सेमिटिक मतलब यहूदी विरोधी स्टेटमेंट बोल डाला। इसका जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आपने देखा होगा इस बार मीडिया की तरफ से जो वीडियो आए हैं उसे दुनिया के बहुत से देशों के लोग बाहर निकल करके इजराइल का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि यूरोप में यहूदी विरोधी बातें करने पे पाबंदी लगी हुई है और वहाँ के लोग यहूदी विरोधी बातें नहीं कर सकते। ये वही यूरोप है जहाँ पे 80 लाख यहूदी रहा करते थे और जर्मनी के हिटलर के द्वारा 60 लाख यहूदियों का कत्ल हुआ था। इस वजह से यूरोप में एक बिल पास हुआ जिसमें यहूदी विरोधी करना पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन यहाँ अक्सर मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में गलत चीज छापी और लिखी जाती है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है। तो अब हम अपने वीडियो पे आते हैं। एंकर ने फिर क्वेश्चन किया कि इजराइल में भी तो लोग मारे जा रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया, जो इजराइल में रॉकेट दागे हैं मैं उसकी भी निंदा करता हूं और जो फिलिस्तीन में हुआ मैं उसकी भी निंदा करता हूं। इस पर एंकर ने कहा, हमास की भी निंदा कीजिए। तो कुरैशी ने कहा, मैं कहता हूं जब आप किसी की ज़मीन की चोरी करेंगे, मासूमों को शहीद करेंगे, उनको मारेंगे, तो उनमें से लड़ने वाले तो निकलेंगे ही। इस पर एंकर ने फिर से एक बार कहा, आपने बात गलत कही है जो आपने कहा कि यहूदी मीडिया को कंट्रोल करता है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने फिर से जवाब दिया, पूरी दुनिया ऐसा समझती है, अगर आप सही हो तो बैलेंस कवर करो। इजराइल ने कितने हॉस्पिटल पे हमला किया, 250 लोग को मार दिया, उसमें कितने मासूम बच्चे थे, उन बच्चों को यतीम कर दिया। उसने मीडिया की बिल्डिंग को गिरा दिया जिससे कि सही खबर दुनिया तक न जाए। और इजराइल इतने सालों से जुल्म कर रहा है कि आपने कभी उसकी खबर दिखाई दुनिया वालों को? ये बात सुनकर एंकर की बोलती बंद हो गई। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया, चाइना में यूयर के मामले में आप और इमरान खान क्यों कुछ नहीं कहते? इस पर शाह महमूद कुरैशी
पर शाह महमूद कुरैशी झटपटा गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा मामला है और हम ऐसा नहीं है कि चाइना से नहीं कहते, लेकिन वो हमारा दोस्त है, हम उनसे क्या बात करते हैं ये हम सबके सामने नहीं बताते। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं? जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो सही कहा कि गलत कहा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।